चलिए, आज की जो ट्रेनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पूरे कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। जी हाँ। जैसे एक समय आया था हमारे कंप्यूटर सेंटर के ट्रांसफॉर्मेशन का, जो चलता था मेरे दिमाग में जब मैं क्लास लिया करता था। तो क्लास लेते समय, स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय, क्लास लगी हुई है, पढ़ा रहे हैं, ये चीज आती थी कि कहीं ना कहीं आज हम जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और अगर हमको लग रहा है कि यार हाँ, स्टूडेंट्स हमारी क्लासरूम में सेटिस्फाइड हैं, उनको समझ में आ रहा है, वो अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारा जो एफर्ट है वो टाइम टू टाइम पूरा हम दे रहे हैं। पूरा टाइम हम अपना एफर्ट दे रहे हैं, सुबह से शाम तक की क्लासेस में, भले ही 3 स्टूडेंट्स हो, भले ही 5 स्टूडेंट्स हो, भले ही 10 स्टूडेंट्स हो। तो एक चीज हमेशा दिमाग में चलती थी, और वो ये है कि कैसे हम अपने इस एफर्ट को, जो भी हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, कैसे इसको हम जो है ऐसा क्यों ना करें कि इसको रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद में ये हमारा एक डिजिटल एसेट्स बन जाए। जी हाँ, ये हमारा एक डिजिटल एसेट्स बन जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और इस चीज की शुरुआत की कि आखिर कैसे हम अपने इस वर्क को रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद में इसी चीज को बार बार हम सेल करें, और कहीं ना कहीं अपने लिए क्या बना लें, पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका बना लें। ठीक है, क्या बना लें, पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका बना लें। ठीक, एक हो गई हमारी एक्टिव एक्टिव इनकम, जहां पर कि हम एक्टिवली एक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, उन्होंने हमको फीस दी, तो जब तक हम एक्टिव हैं तब तक जो है वो हमारे पास फीस आ रही है, हम क्लासेस ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा बनाया गया कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, कोई वीडियो वो सेल कर रहा है, और आपने जो ऑलरेडी कोर्सेज बना दिए वो सेल हो रहे हैं, उसको बोलेंगे पैसिव इनकम। उसको बोलेंगे पैसिव इनकम। तो उसी पैसिव इनकम को बनाने के बाद, जब हम केवल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, एक्टिवली क्लासेस लेते थे, तो उस समय तो भाई केवल लिमिटेड ही इनकम थी। लेकिन जब हमने पैसिव इनकम का सोर्स बना दिया, तो पैसिव इनकम का सोर्स बनाने के बाद यहाँ देखिए कि किस तरीके का जो है रिजल्ट प्रोड्यूस किया। और आज इस रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो स्ट्रेटजी, जो जो टेक्निक्स, जो जो स्टेप्स में कहूंगा, कंप्लीट ब्लूप्रिंट में कहूंगा, आखिर कैसे सोचा, कैसे इस तक पहुंचे, इस पर कैसे काम किया, ये सारी चीज जो है मैं आपको आज बतलाने वाला हूं। तो इस पैसिव इनकम के सिस्टम को जनरेट करने के बाद आप यहां पर देख लीजिए कि ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लिया। ठीक, सबसे पहला जो है वो मोटिवेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फिर भी ये लगभग 1 से 1.5 साल का ही रेवेन्यू है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम का, मतलब कि बहुत लंबे समय का है ये, 1 से 1.5 साल के बीच में था। क्योंकि तभी जो हमने अपना ऐप बनवाया था, उससे हमने अर्निंग जो है वो थोड़ा सा फ्लो में स्टार्ट कर दी थी। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को इसी के बारे में कंप्लीट, आप लोगों को कंप्लीट इसी के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है।
ठीक है, पूरी जानकारी मिलने वाली है इसी चीज के बारे में कि कैसे आप भी जो है क्या कर पाओगे, हमारी तरह से ऐप बनवा करके और अर्निंग कर पाओगे। तो केवल आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, केवल इस ट्रेनिंग सेशन में लास्ट तक बने रहना है और कुछ भी नहीं करना। जो नॉलेज मिलेगा उसी नॉलेज के बेस पर आप जो है वो आगे बढ़ोगे, उसी नॉलेज के बेस पर आप जो है वो आगे बढ़ने वाले हो। तो चलिए यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर बतलाने वाले हैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में, भाई कहाँ से पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या है स्टोरी सक्सेस की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उनको कैसे दूर किया। बड़ा मजा आने वाला है, पूरा एक आपको एक स्टोरी की तरह मैं सुनाने वाला हूँ। और मैं आपको शेयर करूंगा कंप्लीट ब्लूप्रिंट टू अचीव सक्सेस विथ अवर ऐप, कैसे हमने अपने ऐप के थ्रू कंप्लीट सक्सेस जो है वो अचीव की, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको आज पता चलने वाली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि ऑफलाइन टीचिंग वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग, आखिर ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस क्या है। जब तक ये चीज क्लियरिटी नहीं होगी, देखिए सक्सेस होने के लिए ना, सक्सेसफुल होने के लिए एक सबसे बड़ा मंत्र मैं लिख देता हूं, और वो है, क्या है वो, क्लियरिटी। जितनी क्लियरिटी होगी कि क्या करना है और कैसे करना है, उतना जल्दी आप जो है जो भी पाना चाहते हो वो पालोगे, आप सफल हो जाओगे। तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लियरिटी। और क्लियरिटी आती कैसे है माइंड में, क्लियरिटी के बाद ही हमको सफलता मिलती है। तो ये क्लियरिटी जो है वो माइंड में आती कैसे है, क्लियरिटी आती है जब हम क्या करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, जब हम लर्निंग लेना शुरू करते हैं। अभी आज हमको जितनी समझ है, जितनी क्लियरिटी है, वो हमारी अब तक की लर्निंग का नतीजा है। ठीक है, हमें जितनी क्लियरिटी है अभी तक, वो आज तक की लर्निंग का नतीजा है। इसके बाद हमको अगर अभी लगता है कि यार हमको केवल इतनी क्लियरिटी है कि हमने जो है एक सेंटर खोल लिया, 4-5 कंप्यूटर लेकर के आ गए, कुछ कुछ स्टूडेंट्स आने लगे, कुछ थोड़ा बहुत हम रेवेन्यू बनाने लगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी हम कर रहे हो, तो उतनी ही क्लियरिटी थी हमें, इस कारण से हम उतना ही पहुंच पाए, उतना ही रास्ता हमको स्पष्ट दिखाई दिया, तो उतना चल के हम पहुंच गए। अब आगे कोहरा है, धुंध है, अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर लगाना पड़ेगा लर्निंग का प्रकाश। ये टॉर्च बनाई मैंने, ठीक है, लर्निंग का प्रकाश। जैसे आप लर्निंग करोगे वैसे ही आपको आगे के भी रास्ते जो है वो क्लियर नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही लर्निंग है जो आज आपको क्लियर करनी है, जो आपको प्रकाश अपने दिमाग पर लगाना है कि भाई किस तरीके से आखिर ये इंडस्ट्री होती क्या है और एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक, प्रैक्टिकल नॉलेज है यहाँ पर पूरा, थ्योरी बस नहीं है कि बस ये चीजें बतला दी जाएंगी। तो क्या है ऑफलाइन टीचिंग वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग। ठीक, तो ऑफलाइन टीचिंग में क्या क्या होता है, ये चीज देख पा रहे हो कि नहीं आप लोग, लिमिटेड टू लोकल स्टूडेंट, बिल्कुल। अगर हमारा सेंटर जबलपुर के बरेला क्षेत्र पे है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लोकल में 30 किलोमीटर से ही स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे सेंटर पर आ पाते हैं, जो कि लिमिटेड होते हैं 50 या 100 स्टूडेंट्स। अब हर बार जब 100 स्टूडेंट्स आएंगे तो उनसे जो इनकम होगी वो उतनी ही होगी। मतलब क्या हो गया, ये देखो अगली लाइन वैसे ही आ गई ना, अपने आप आ गई, मैंने देखी भी नहीं थी फिर भी आ गई। लिमिटेड लोकल स्टूडेंट्स, फिक्स्ड इनकम पोटेंशियल, कि भाई जब ये इतनी सीट ही है, यूनिवर्सिटी ने हमको इतने ही लोगों को पढ़ाने के लिए सीट दी हुई है, या रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड हैं, कि इतने कंप्यूटर हैं, इतनी सीट्स हैं, इतना क्लासरूम है, बस, है ना। अब बढ़ाएंगे भी तो उतना ऑडियंस भी होनी चाहिए, उतने स्टूडेंट्स भी होने चाहिए, कि बढ़ा तो लें कि कैपेसिटी बढ़ा लो फिर, अरे कैपेसिटी तो बढ़ा लें तो उस क्षेत्र में उतने स्टूडेंट्स भी तो होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिटेड इनकम हो गई।
ठीक, ये किस में होता है? ऑफलाइन वाले में। तो ये क्या हो गया दूसरा पॉइंट? लिमिटेड इनकम, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, और बिल्कुल सही, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी, स्टाफ मैनेजमेंट, एकदम सही बात लिखी हुई। अभी मैं बतला रहा हूँ कि कल लैब में जो है, अब जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो लैब में 2-3 कंप्यूटर मैंने रिपेयर करवाए। उसमें तुरंत जो है वो मदरबोर्ड या कुछ चीजें खराब थी, 8,000 रुपए का बिल वो हार्डवेयर इंजीनियर जो आया था उसने बना दिया, ठीक है ना। तो हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। इसके बाद में जो है, एक 3 लोग काम करते हैं, दो दो रिसेप्शन पे हैं, और एक सर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो मान के चलो कि 20 से 30 तो हजार जो है खाली सैलरी ही देनी पड़ जाती है। तो एकदम परफेक्ट और सही बात है कि भाई हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिजी हो जाता है। अभी मैं अगर क्लासरूम में बैठा हुआ हूं तो फिर मुझे क्लासरूम में बैठने नहीं मिले, क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिजी होता है, यूटिलिटी भी लगती है, और स्टाफ को भी मैनेज करना पड़ता है। मैंने बतला दिया ना, ये पैसे लगा दिए, इतनी सैलरी देनी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिजी होता ही होता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं ऑफलाइन, यदि हम जो है वो वर्क करते हैं, ऑफलाइन वर्क करते हैं। अब इसके बाद ही दिया गया है ऑनलाइन कोर्सेज सेलिंग का। ये था ऑफलाइन के बारे में, ये था ऑनलाइन के बारे में। क्या है? रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। केवल एक हमने कोई ना कोई ऐड चलाया, ये यूट्यूब चैनल बनाया, एफबी ऐड चलाया, और हमने टारगेट करके रख दिया किसको? हमारी जो ऑडियंस थी उसको हमने टारगेट करके रख दिया किसको? इंडिया में। ठीक, किस में टारगेट कर दिया हमने? इंडिया की ऑडियंस को। यहाँ पर कौन सी ऑडियंस आ रही थी? केवल हमारे बरेला क्षेत्र के आसपास के जो 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में है वो लोग आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हमने ऐड के माध्यम से ऑडियंस को सेलेक्ट कर दिया पूरी इंडिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई कि भाई ये तो नहीं है ना कि हमको कहीं ना कहीं केवल यार बस इतने ही लोग मिलेंगे, बस इनसे ही बिजनेस करना है। आज पूरे इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने यूथ हैं, करोड़ों में हैं। तो हमको ग्लोबल ऑडियंस का रीच मिल जाता है, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल बिल्कुल निश्चित है। आपके ऊपर है कि आप जो है पहले कौन सा कोर्स उनको देना चाहते हो, फिर जो ले लिया उन्होंने दूसरे लेवल पे कौन सी चीज ऑफर करना चाहते हो, फिर अगर उन्होंने ले लिया तो फिर तीसरी चीज में कौन सा कोर्स ऑफर करना चाहते हो। तो ये लेवल हो जाते हैं अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, लो ऑपरेशनल कॉस्ट। अभी देखिए कि लो ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे लगती है, मैं बतला रहा हूँ। वहां पर पूरी लैब भी बनाई और उसको बाद में स्टाफ को भी मैनेज किया, किया ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? लो ऑपरेशनल कॉस्ट क्यों बोला गया? हमने खाली एक ऐप बना लिया, और जो है लैपटॉप है, और लैपटॉप के बाद में मैं बैठा हुआ हूँ उस पे, और एक दो लोग और हैं जो ऐप में चैट देख रहे हैं, ऐप में कॉल कर रहे हैं, बस हो गया। तो लो ऑपरेशनल कॉस्ट हुई ना। और क्या कोई लैब मेंटेनेंस की जरूरत हो रही है? क्या कोई कंप्यूटर वगैरह बार बार बनवाना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जो सारी चीजें हो रही हैं वो ऐप के अंदर ही हो रही हैं। क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजी है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिजी है। अगर हमारे पास, हमने फेसबुक से ऐड चलाया और 1,000 स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड किया, जिसमें से 200 से 300 लोग डेली हमारे ऐप पे कोर्सेज को खरीदते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या 200 से 300 लोग क्या मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में आकर के यहाँ सेंटर में खड़े हैं? इतने तो अगर रोज आते नहीं, इतने तो अगर ऑफिस में आने लगे, उसमें आने लगे अपने सेंटर में, तो जगह ही नहीं होगी, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। या उसके लिए तो बहुत ज्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस तरीके से तो लोगों का आना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, इतनी पब्लिक का। लेकिन ऐप में चूंकि उनके लिए भी आसान होता है, बस डाउनलोड कर लो कभी भी कहीं पे से भी, तो वो लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर लो ऑपरेशन, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे केवल पढ़ाना होता, तो अगर क्लास लग रही है तो एक्टिव होकर के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर एक टी को लगा दिया है, एक टीचर को लगा दिया है, और लैपटॉप लेकर के अगर हम कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।
एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी समय। क्यों? क्योंकि ऐप में ही सारे स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़ा देर बाद देख लिया, ब्रेक कर दिया, थोड़ा देर बाद देख लिया, किसी एक को लगा दिया, और अगर लैपटॉप लेके गए हैं, कहीं घूमने भी गए हैं, तो उस चीज को हम वहां से भी मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐप में कौन से कोर्स हैं, कोई कोर्स रिकॉर्ड करना है, कोई मीटिंग लेना है, किसी को कुछ समझाना है, ये सारी चीजें हम किसी भी जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी हो जाता है हमारे किसमें, ऑनलाइन वाले में। तो ये चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर आज बतलाई हुई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे तब बढ़ते हैं जब हमको रीजन समझ में आता है कि भाई रीजन क्या है, ऑफलाइन कर तो रहे हैं, ऑफलाइन अच्छा तो है, क्यों बढ़े आगे। तो वो रीजन मालूम होना चाहिए, और वो रीजन मैंने अभी आपको यहाँ पर स्पष्ट जो है वो बतला दिया कि वो रीजन क्या है। वाई ऑनलाइन सेलिंग इज इजियर एंड मोर प्रॉफिटेबल। क्यों है भाई ऑनलाइन सेलिंग इज इजियर एंड मोर प्रॉफिटेबल, इस वर्ड पर फोकस करना, इस स्लाइड में इस वर्ड पर फोकस करना कि प्रॉफिटेबल क्यों है। ऑटोमेटेड स्टूडेंट एक्विजिशन थ्रू द ऐप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमने चला दिया, यदि समझ रहे इस लाइन को, समझना ना, सारा कुछ ऑटोमेटेड हो गया। ठीक, ये है हमारा FB एड, जिस पर हमने कोई एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और उसको हमने ऐड में चला दिया है, तो वो कहीं ना कहीं चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड है। और जो है स्टूडेंट डायरेक्टली किस पे जा करके, यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं, किस चीज की, डाउनलोड की। अभी इसको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि कैसे हमने ऐड बनाया, आप खुद भी ऐड कैसे बना सकते हो, ऐप में कैसे स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट से कैसे बात करना है, क्या सिस्टम से खरीदा जाएगा, ये सारी चीजें। तो ऐप भी ऐड चलाया, यहाँ पर लिख दे डाउनलोड। तो जैसे ही स्टूडेंट्स ने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, तो डाउनलोड कर लेते हैं वो किस चीज को, ऐप को, जो कहाँ पर है, प्ले स्टोर में। लेकिन ऐड चला रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर लिंक दे देते हैं ऐप की। तो ये कौन करेगा डाउनलोड, ये स्टूडेंट डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद उनके पास चैट में एक ऑटोमेटेड मैसेज भी जाता है कि वेलकम टू दिस। और वो एक बार ऐप में आ गए तो कभी भी उनको मैसेज करके, या इनको हम लोग करते हैं फिर यहाँ से कॉल की, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ऐप डाउनलोड किया है, अब बतलाइए कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो ऐप में बने रहते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत वो डाउनलोड की और कोर्स ज्वाइन करते, नहीं। डाउनलोड किया, फिर नोटिफिकेशन जा रहा है, कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ फ्री का कंटेंट देख रहे हैं, जरूरत हुई तो फिर जाकर के वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये फायदा हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पर हो गया आपका ऑटोमेटेड स्टूडेंट एक्विजिशन थ्रू द ऐप, समझ में आ गया, ऑटोमेटेड ही तो हो रहा। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, भाई हमारी टीम ने और हम लोगों ने 11 बजे से ऐप में काम शुरू किया, और कंटिन्यू 5 बजे तक हम लोग देखते रहे। ठीक, कंटिन्यू 5 बजे तक देखते रहे। उसके बाद भाई ऐप है, बतला दिया, कॉल कर दिया, चैट में मैसेज चला गया। अब हम लोग चले गए, अब कुछ लोग जो है वो घर से देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, तो दूसरे दिन आकर के देखेंगे, तो जो चैट में मैसेज पड़े होंगे उनका जवाब दे दिया जाएगा। या ऐप में क्या होता है कि स्टोर टैब होता है, ऐप में क्या होता है, स्टोर टैब होता है, उसमें सारे कोर्सेस होते हैं, कैसे कोर्सेस ऐड करना है, वीडियो कैसे ऐड करना है, वीडियो कहाँ से मिलेगा, बनाया ऐप कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें, फ्री में वीडियो कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें भी मैं अभी बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर लोगों ने गए, ऐप पे ज्वाइन किया, और ऐप पे ज्वाइन करने के बाद में जो है वो क्या हो गया, कभी भी ज्वाइन कर, मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ऑफिस में आपको बैठे ही रहना है। वन टाइम एफर्ट टू क्रिएट कोर्स, लाइफ टाइम अर्निंग। जी हाँ, अब इसका एक मैं अपनी स्टोरी भी यहाँ पर शेयर करूंगा कि एक बार ऐप बनाना है हमने, यहाँ पर देखो एक बार बनाया हुआ है, ये गया मैं, और ये जाकर के मैं गया। ठीक, और यहाँ पर जाकर के देखो, ये इस तरीके से ये कब ऐड किए हैं मालूम है, आज से वही 1.5-2 साल पहले ये इमेज बना करके इस तरीके से ये लिख करके, और इस पे जो ये कंटेंट अपलोड किया गया है ना, ये कंटेंट ये एक बार रिकॉर्ड करके बस उस समय बना करके डाल दिया गया है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आज तक लिया जा रहा है।
इसका जो बेनिफिट है वो आज तक लिया जा रहा है। रोज तो कोई अपलोड करता नहीं है, मतलब एक बार कंटेंट बना दिया और आज तक इसका बेनिफिट लिया जा रहा है। और कितना बेनिफिट ले लिया गया वो मैंने इस शुरुआत में भी दिखाया था, एक बार और आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी और भी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी आपको, समझ गए ना। तो केवल एक बार बताना, एक बार बनाना, वन टाइम एफर्ट टू क्रिएट कोर्स, लाइफ टाइम अर्निंग। अभी तो मैं कुछ ऐसा बतलाने वाला हूँ कि जिसमें आपको जो ये वन टाइम एफर्ट है ना कोर्स के वीडियो बनाने का, वो भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, सेटअप करने में, थोड़ा सा चीजों को सीखने में, समझने में, वन टाइम, केवल एक बार किसी चीज, इसमें डिजिटल में सबसे अच्छी चीज है कि एक बार का एफर्ट, आप एक बार मन लगा करके एफर्ट डाल दीजिए और उस चीज को छोड़ दीजिए, वहां से आपका जो है वो पेमेंट आना शुरू हो जाएगी और काम चलता रहेगा। अगर आपको इस चीज का अनुभव हो तो आप जानते होंगे कि हाँ, ये बात तो सही है कि अगर इस डिजिटल में, जैसे कोई शॉप है, किराने की शॉप खोली, कोई फर्नीचर की शॉप खोली, कोई मेडिकल स्टोर खोला, कोई रेस्टोरेंट खोला, किसी भी चीज की शॉप, आसपास इतनी शॉप देखते हो आप, एक बार शॉप खोल ली, अब जीवन भर उस शॉप पे सामान लाओ बेचो, सामान लाओ बेचो, सामान लाओ बेचो, सामान लाओ बेचो। लेकिन डिजिटल में ही ये चीज होती है, आप मुझे बतलाइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। डिजिटल में ही ये चीज होती है कि एक बार आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया और उसके बाद आप उस कंटेंट से जीवन भर अर्निंग करते हैं। ऐसा और किसी में बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा और किसी में भी नहीं होता है, केवल ये डिजिटल में ही होता है। आज ये वीडियो 2-3 साल पहले बनाए थे कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के बेच चुके हैं उसको। और अभी अगर ये कोई शॉप होती है हमारी, तो बार बार हम सामान लाते बेचते, सामान लाते बेचते, कितना ज्यादा उस पर हमारा एफर्ट होता है। इसी कारण से ये वन टाइम एफर्ट टू क्रिएट कोर्सेज एंड लाइफ टाइम अर्निंग, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। लोअर डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल प्रेजेंस, बिल्कुल लोअर डिपेंडेंसी, क्या मैं कहूंगा बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं होती। एक बार हमने जो है वो ऐप बना दिया, ठीक है, इस पर हमने अच्छी मेहनत की, रात दिन मेहनत की, कहीं नहीं गए, बिल्कुल एक कमरे में बंद करके अपने आप को, और हमने अच्छे खासे कोर्स डाल दिए उसमें। उसके बाद में जब ये अपलोड हो गया, हमने किसी एक या दो टीम मेंबर को लगा दिया और बस ये चीज चल रही है। और जो है वो अर्निंग होती जा रही है, जिसको चाहिए वो कोर्स लेते रहेगा। एक टीम मेंबर को लगा दिया जो चैट में देखे, उनसे मैसेज में बात करे, बस। अब हमारी क्या डिपेंडेंसी, हमको रहने की क्या जरूरत है, कोई रहने की जरूरत नहीं है। अभी हमको लग रहा है ट्रेनिंग लेना है तो हमने 1 घंटे ट्रेनिंग ले ली, फिर फ्री है हम। अगर यही कोई शॉप होती तो हम तो दिन भर शॉप पे बैठे रहना पड़ता। तो यहाँ पर ये जो फिजिकल प्रेजेंस नहीं जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है। सबसे कम डिपेंडेंसी होती है लेकिन बहुत कम हो जाती है। अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल डेली ही ट्रेनिंग लेता हूँ। अभी जैसे मैंने ट्रेनिंग ली, 3 दिन से लगातार हो गई ट्रेनिंग। कल भी मैंने किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में ले रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया। तो ट्रेनिंग तो कंटिन्यू अभी 3 दिन तक कोई चली, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम आ गया तो जरूरी नहीं है कि फिर होगी, फिर चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है ना, तो हमको ऐप में बिल्कुल भी डिपेंडेंसी जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और है, और वो है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, प्रैक्टिकल भी पूरा आएगा कि अब स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। ठीक, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि चलिए भाई, ठीक है, ये समझ गए हम कि क्या ऑनलाइन में होता है, क्या ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन के क्या क्या फायदे होते हैं, सब कुछ क्लियर। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये सारी चीजें अगर हमको बनाना है तो वो कैसे होगा। चूंकि हमने किया हुआ है, इसलिए सारी चीजें बिल्कुल आसान तरीके से बतला सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल जिसको कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, तो वो आता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद। मतलब कहने का ये है कि जब हम बहुत सारी चीजें कर चुके होते हैं तो उसमें से निकल के आती कि अरे इतनी सारी चीजें की, लेकिन इन इन सारी चीजों में से सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं है, केवल ये 5 चीजें कर लो और सफल हो जाओगे। तो वो कब पता चलेगा, जिसने वो पूरी चीजें कर ली हैं। तो वो सारी चीजें करने के बाद में हमने बिल्कुल इसको शॉर्ट में कर दिया है। अगर हम नए होते तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बतलाते, कितने प्रकार के ऐप बतलाते और क्या क्या चीजें बतलाते, शायद आप और कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अभी तक मैंने केवल क्लियरिटी बतलाई आपको कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ क्यों करना है, तो वो जान लीजिए क्यों करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बारे में मैंने बतला दिया। अब क्लियरिटी आ गई, जब माइंड में पूरी क्लियरिटी आ गई कि हाँ अब मुझे इसी रास्ते पे चलना है, तो ही व्यक्ति चलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब आती है बात कि ठीक है, अब चलने के लिए क्या, किस तरीके से चलेंगे अब हम।
वो बतलाना है। भाई साइकिल से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, उस पाथ में हम किससे चल रहे हैं। तो वो चीज अब हमको सीखनी है, उन टूल्स का यूज करना है कि ठीक है ऑनलाइन तो आ गए, लेकिन माध्यम क्या है हमारी जर्नी का, किस माध्यम से हम जाने वाले हैं। तो वहां पर हम वही सीखने वाले हैं कि स्टेप बाय ट्रेनिंग, कि आखिर हमको इसके जो वीडियो हैं वो कैसे मिलेंगे, हाउ टू अपलोड कोर्सेस, और हम उन कोर्सेस को अपलोड कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू ऑफ अपलोडिंग कोर्सेस। अपलोड कर लिया भाई, और कैसे इसको अब हम देखेंगे जो अपलोड हो चुके हैं। गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग इंगेजिंग कोर्स कंटेंट को इंगेजिंग कैसे बनाया जाए, हाउ। अब जब आपने ये तीन तीन चीजें तैयार कर ली, ठीक, सबसे पहले मैं इस पे बात करने वाला हूँ। ओके, प्रैक्टिकल बस आने वाला है, आप बने रहिएगा बिल्कुल, बीच में छोड़ के मत जाना। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स की बारी आती कि भाई स्टूडेंट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐड कैसे चलाएंगे, और फिर उसके बाद हम कैसे स्टूडेंट्स कोर्स मिल जाएगा, और स्टूडेंट से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कॉल की स्क्रिप्ट क्या होगी, कन्वर्जन की टेक्निक्स क्या होगी। तो पहले नंबर पर ऐप बनाया, दूसरे नंबर पर ऐप पे ट्रैफिक मतलब स्टूडेंट्स को लेकर के आया, तीसरे नंबर पर उनको कन्वर्ट किया, खत्म। बस, अगर इन तीन चीजों में अच्छे से महारत हासिल हो गया, इन तीन चीजों में अच्छे से एक्सपर्टीज आ गई आपको, तो आप भी इस चीज को बड़ी ही आसानी से क्रैक कर लोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप करने लग जाओगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यही कंप्लीट ब्लूप्रिंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सीखेंगे। ठीक, चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ से हम जो है इसको पहले बाहर आते हैं डिसगार्ड, और हम आ जाते हैं ऐप में। और देखिए क्या है कि ये जो ऐप है, इस ऐप में आपको जब बन करके ये ऐप मिलेगा ना, तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो स्टूडेंट्स डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर से ऐप, भले ही आप उसकी लिंक यूट्यूब के किसी माध्यम से दो उनको, प्ले फेसबुक ऐड के माध्यम से दो, कि स्टूडेंट्स कहाँ से डाउनलोड करेगा, प्ले स्टोर से। ठीक, उसको एक लिंक मिल जाएगी, जैसे हमारा प्ले स्टोर में ये मोबाइल में सर्च करना। अभी हम कहाँ पर बतला रहे हैं आपको, अभी हम बतला रहे हैं डेस्कटॉप पे, इसलिए तो ये लिंक आ गई। ठीक, इस तरीके से डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड बटन, ये लिंक मिल जाएगी। ठीक, एक इस तरीके की लिंक मिल जाएगी। ओके, किसकी लिंक मिल जाएगी, ऐप की जो लिंक है ना, यहाँ पर जो लिंक है, इस तरीके से लिंक मिल जाएगी ऐप की, जैसे यहाँ पर है आपको मिलेगी, जिसको आप प्रमोट करोगे, स्टूडेंट्स को शेयर करोगे, आपका जो ऐप है वो किस में आ जाएगा, प्ले स्टोर में आ जाएगा। जिसको कौन डाउनलोड करेगा, स्टूडेंट डाउनलोड करेगा, उसको कोर्सेज दिखाई देंगे, उसको स्टोर ऑप्शन होगा, चैट ऑप्शन होगा, पेमेंट करने का ऑप्शन होगा, वो सारी चीजें होगा। ठीक, और वो आपका ऐप किस में आ जाएगा, प्ले स्टोर में आ जाएगा। जैसे वेबसाइट होती है ना, वैसे ही आपका ऐप प्ले स्टोर में आ जाएगा, और प्ले स्टोर की जो लिंक है उसको आप प्रमोट करोगे ऐड के थ्रू, तो आपके पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से जैसे हमारे में डाउनलोड कर रहे हैं ना। चलिए ये मैं दिखाता हूँ, देखो 11 जनवरी है, ये देखो 11 जनवरी में इतने सारे स्टूडेंट ने डाउनलोड किया, कुंदन, राजू, है राघुपुर, दीपक, प्रदीप, ये देखो सारे 11 जनवरी वाले इन्होंने डाउनलोड किया है। कहाँ से डाउनलोड किया है, हमने जो फेसबुक में ऐड चलाया है, कैसे चलाया है वो भी हम बतलाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। ये देखो लगभग 1000 स्टूडेंट डाउनलोड कर लेते हैं ऐप में हमारे, और 200-300 स्टूडेंट जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो आप खुद लाइव देख रहे हो कि कैसे अभी 11 जनवरी है जो, तो कैसे स्टूडेंट्स ने जो है वो ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए सारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। अब बात ये आती है कि ये प्ले स्टोर में स्टूडेंट्स को एक लिंक मिल गई, ऐप बन गया, प्ले स्टोर में आ गया, हम लिंक को प्रमोट कर रहे हैं, हमको मिलता है इसका वेब वर्जन, इसको कौन सा बोलेंगे, वेब वर्जन। ठीक, कैसे लॉगिन करेंगे, तो इस तरीके से लॉगिन करेंगे, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और फिर से बतलाता हूँ आपको। लिंक है, आपकी लिंक है जिसपे आप काम करोगे, classplus.diy, डू इट योरसेल्फ, क्लास प्लस डू इट योरसेल्फ। ये देखो, फिर आपने जब खरीदोगे इस ऐप को, तो इस ऐप में आप एक प्रीमियम नंबर दोगे, है ना। तो वो प्रीमियम नंबर जैसे हमारा है, ये डाला मैंने, आपके मोबाइल में खुद के में एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी से लॉगिन करने के बाद में आपको जो इंटरफेस दिखेगा, वो किस चीज का इंटरफेस दिखेगा, वो दिखेगा आपको इंटरफेस यहाँ पर
वो दिखेगा आपको यहाँ पर इंटरफेस आपके खुद के ऐप का। ठीक है, जैसे ये नहीं जाता है ओटीपी, अभी तक तो इस पे नहीं आया है, तो आप यहाँ पर फिर से रीसेंड कर सकते हो, और जैसे ही ओटीपी आ जाएगा आप लॉगिन कर लोगे आपके ऐप में। अभी एक चीज और ध्यान रखना, वो भी मैं बतलाऊंगा, और वो ये चीज है कि यहाँ पर ये तो समझ गए कि भाई ठीक है क्लास प्लस का ऐप है, लेकिन केवल ऐप बस से कुछ नहीं होता है। अगर सही स्ट्रेटेजी से काम नहीं किया जाए, कौन से कोर्स डालने हैं, कब डालने हैं, और ये सारी चीजें क्लियर नहीं की जाएं, तो हम कहीं ना कहीं ऐप में काम नहीं कर सकते हैं। 6845, 6845, इस तरीके से आप नंबर से कर दो। हमने देखो कई ऐप बनवा के रखे हैं, एक ऐप के बारे में सोचते हो हम लोग फ्रेंचाइजी का अलग, और ये चार चार ऐप बनवा करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, और ऐसा ही एक इंटरफेस दिखने वाला है आपको जब आप ऐप लेंगे अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे। जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट हो, आप अपने नाम से भी ले सकते हो, अपनी भी ब्रांडिंग कर सकते हो अगर आप खुद कंटेंट डाल रहे हो। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज और हम क्लियर करेंगे कि ये जो ऐप है इसका कंटेंट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा कंटेंट, मतलब जो वीडियो है वो बनाना तो सबसे बड़ी बात है, तो वो कैसे मिलेगा वो भी अभी हम बतलाते हैं आपको, और अपलोड कैसे होंगे, सेटअप कैसे होगा, वो सारी चीजें बतलाते हैं। तो ये classplus.diy, ये यहाँ से आपको खुद को लॉगिन करना है। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, उसके बाद आपको कुछ नहीं, सब बिल्कुल रटा रटाया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये ऐप जो है आपके लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी यही चीज होती है, एक एंट्री, कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर है अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, भाई यूज कैसे करें, वो दिक्कत चली जाती है। अगर आपको अपने ऐप को किसी को लिंक को शेयर करना है, बस यहाँ पर लिंक करें और आप स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप में भेज दें, और स्टूडेंट्स क्लिक करेगा, आपका ऐप डाउनलोड कर लेगा, और डाउनलोड करने के बाद में वो कहाँ दिखलाई देगा, प्यूपिल में जाकर के यूजर में दिखलाई देगा। ये देखो यहाँ दिखलाई देगा, और यहाँ पर जाकर के हम जो है स्टूडेंट्स से चैट भी कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर के, और ये चैट सेक्शन में हमको जाकर के सारी चैट्स दिखेंगी। लेकिन जैसे ही हमारा ऐप बनेगा, शुरुआत में कुछ चीजें करनी है, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल कई बार इसको बहुत यूज किया है ऐप को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो क्लास प्लस वालों ने बतलाया, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बतलाते जैसा मैं बतला रहा, क्योंकि वहां पर तो वो तो इस ऐप में काम करने वाले होते हैं, ठीक, काम कर रहे होते, टीम मेंबर होते, ऑफिस के कर्मचारी होते, वो क्या करते हैं, उनको जितना बतलाया गया वो बतला देते हैं। लेकिन इस ऐप को एग्जैक्टली हमने खुद यूज किया है और रिजल्ट भी लेकर के आए। आप खुद देखिए कि आप उससे सीखना पसंद करेंगे, उससे मार्गदर्शन लेना पसंद करेंगे जिसने रिजल्ट लेकर के आया है, या जो केवल वो काम कर रहा है, मतलब वो केवल हवा हवाई बतला बस रहा है, भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन वो रिजल्ट लेकर के नहीं आया। तो बेहतर होगा कि जो रिजल्ट ला चुका है उसकी जो बातें होंगी, जो फ्लो होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, जो बताने का तरीका होगा, जो स्टेप्स होंगे, वो ज्यादा सॉलिड होंगे, बजाय उसके जो केवल उस चीज को समझाने का काम दिया गया है। तो वो शुरुआत ही उसकी कहीं और से हो सकती है, तो वो हमारे दिमाग में उतना अच्छे तरीके से उसको प्रभावित नहीं करेगी हमारे दिमाग को, मतलब हम उस चीज को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या करना है, जैसी ऐप बना, यहाँ पर जाना है, प्रोफाइल में जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपना नाम डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो, क्योंकि यही सारी ईमेल आईडी सेलेक्ट होगी, मोबाइल नंबर डाल दो, अब अबाउट अस डाल दो। एडिट में क्लिक करोगे तो देखो आप नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन बार बार नाम चेंज नहीं करना आपको। मार्केटिंग में आपने इतना काम किया है, बार बार नाम चेंज करोगे तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसी से वो सारा कुछ होता है आपका पहले से रजिस्टर्ड। उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह डालना है डाल दो, और नहीं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बैंक डिटेल की, जो ऐप में जो भी स्टूडेंट्स पेमेंट करेंगे ना, तो वो पेमेंट हमारे पास डायरेक्टली नहीं आती है, वो क्लास प्लस के पास जाती है, और क्लास प्लस हर ट्रांजेक्शन से 10% जो है वो काटता है, उसके बाद हमको भेजता है। तो उसका 2 से 3 दिन का एक सेटलमेंट का साइकिल होता है, और वो सेटलमेंट साइकिल पर वो हमको 10% काट के पैसा देता है। स्टूडेंट्स जो पेमेंट करते हैं वो किसके पास जाती है, क्लास प्लस वालों के पास जाती है, और उसके बाद क्लास प्लस 10% काट के वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। किस अकाउंट में ट्रांसफर करता है,
इस अकाउंट में ट्रांसफर करता है। जी हाँ, किस अकाउंट में ट्रांसफर करता है? क्लास प्लस इस अकाउंट में ट्रांसफर करता है। आप जो डालेंगे उस अकाउंट में करेगा। टैक्स की डिटेल अगर जीएसटी नंबर ले लोगे तो अच्छा है, तो जीएसटी नंबर भी यहाँ पर आप डाल देना। तो ये काम सबसे पहले आपने कर लिया, किस चीज का? प्रोफाइल में जाकर के इसका। ठीक, उसके बाद क्या चीज करना है? उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि प्रोफाइल में जाकर के ये चीज डाल देनी है। अब कोई अनजान व्यक्ति होता तो वो क्या करता भाई, वो सेटिंग में भी जाके बतलाने की कोशिश करता, ये सब भी बतलाता, ये सब चीजें ज्यादा कुछ नहीं करनी है। उसके बाद सीधे आना है हमको यहाँ पर कोर्स, कि भाई अब हमको दुकान में जो है वो अपने लिए जो सेल करना है, वो मटेरियल तो तैयार करना है ना, तो कोर्स बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, ये कोर्स के थंबनेल हैं और ये कोर्स है बना बनाए पूरा, यहाँ पर कोर्सेज दिखलाई दे रहा है। आप यदि हमसे ऐप बनवाते हैं तो आपको ना तो इस तरीके से कोई थंबनेल बनाना है, थंबनेल भी हम बना करके देंगे, और ना तो आपको जो यहाँ पर इस तरीके से कंटेंट अपलोड है वो कंटेंट आपको अपलोड नहीं करना, कंटेंट भी हम अपलोड करके देंगे। अब बात ये आती है कि कौन सा कंटेंट अपलोड करके देंगे, कैसा थंबनेल बना करके देंगे, तो वो इससे डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब अच्छा ही होगा। और उसके बाद में जो कंटेंट होगा वो जो हमारे पास अवेलेबल है वो डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सर मैं पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, या मैं ये कोर्स कराना चाहता हूँ तो इस कोर्स का मुझे वीडियो डाल दो, तो ऐसा यहाँ कोई अभी एक्सपर्ट नहीं बैठा है कि जो है वो वीडियो बनाए जा रहा है। हमने जो वीडियो बनवा लिए थे पहले से, उन्हीं वीडियो को हम देंगे। और वो वीडियो कौन कौन से हैं, अगर आप यहाँ जा करके मैं दिखाना चाहता हूँ आपको तो देख सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, वेब डिजाइनिंग में सीएसएस, एचटीएमएल, मायस्क्यूएल, कंप्यूटर में कंप्यूटर सब्जेक्ट के हैं, बहुत सारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के हैं। और ये यहाँ पर ई बुक हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, शॉर्ट्स, वेब डिजाइन, वेबसाइट ट्रेनिंग, ऑटोकेड और प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये सारे हैं, अकाउंटिंग में टैली और कंप्यूटर बेसिक। अब हो क्या रहा है कि इन्हीं कंटेंट को हमने सभी में अलग अलग भी कर दिया और एक साथ, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कंटेंट है, पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया कि पाइथन प्रोग्रामिंग का एक अलग फोल्डर बना करके डाल दिया, और इसी तरीके से हमने क्या किया कि जैसे कि एक प्रोग्रामिंग वाला है ना, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उस वाले डिप्लोमा वाले में हमने क्या किया है कि इसी को हमने अलग अलग तरीके से भी डाल दिया है। मतलब समझ गए कि हमने उन्हीं वीडियो को यूज करके और कोर्सेस बना लिए हैं, टैली का बना लिया है, डीटीपी का बना लिया है, एक डीटीपी का डिप्लोमा हो गया, एक सर्टिफिकेट हो गया, और फोटोशॉप और कोरल ड्रा का सर्टिफिकेशन अलग हो गया। तो इस तरीके से हमने बना लिया। और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के भी 20-30 कोर्स हैं, तो उनको भी जैसे एक हो गया, देखो डिप्लोमा इन ग्राफिक्स डिजाइनिंग 1 ईयर का डिप्लोमा हो गया, तो यहाँ पर कोरल ड्रा और फोटोशॉप को हमने एक साथ भी डाल दिया, और एक कोर्स बना दिया, सर्टिफिकेट कोर्स इन कोरल ड्रा, सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोशॉप। तो ऐसे करके हमारे पास ऐप में जो है बहुत अच्छे तरीके से सारे कोर्सेज जो है वो आ गए। मतलब उन्हीं कोर्सेज को मिला जुला करके हमने जो है वो कोर्स बना लिया। तो अब यहाँ पर आपको कोर्स के बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस हैं, देखो खुद ही जो पब्लिश करके रखे हुए हैं हमने कोर्स, यहाँ से अगर हमको देखना कौन कौन से कोर्स पब्लिश हैं, 221 तो दिखला रहा है, लेकिन पब्लिश कौन कौन से हैं, तो फिल्टर में जाना है, और यहाँ पर जाकर के पब्लिश, ठीक, पब्लिश में और अप्लाई फिल्टर। तो ये देखो इतने तो पब्लिश हैं। तो आपके ऐप में हम डीसीए का डालेंगे, पीजीडीसीए का, एडीसीए का, एक डीएनटीटी का भी चलता है, लेकिन ये डिप्लोमा बिकता है इस वजह से डाले। बाकी इस पे देखो कंटेंट हमने क्या करके रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं, ये देखो यहाँ पर हमने पीडीएफ डाल दी है, और पीडीएफ में लिंक लगा दी है यूट्यूब वीडियो की। तो जिसकी यूट्यूब वीडियो की लिंक लगाई है उसको भी दिक्कत नहीं कि भाई उसकी यूट्यूब की ही तो लिंक शेयर कर रहे हैं ना अपन,
उसको तो फायदा ही हो रहा है। लेकिन ये क्यों कोर्स डाल के रखा है? क्योंकि यहाँ पर इस कोर्स की डिमांड है मार्केट में, स्टूडेंट्स इस कोर्स को पूछते हैं, लेते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल सी का भी कंटेंट है तो वो डाल दिया। बेसिक कोर्स हो गया। और ये डिजिटल मार्केटिंग में भी जितने वीडियो हैं यहाँ पर वो भी अवेलेबल हैं। तो उसको क्या है, हम अलग अलग भी कर देंगे, जैसे अलग अलग बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अलग, अफिलिएट मार्केटिंग का अलग, फेसबुक ऐड का अलग, एनालिटिक्स का अलग, ऐसे कर करके एक अलग अलग कोर्सेज डाल देंगे। फनल मास्टरी का अलग, लीड जनरेशन का अलग, ओमनी प्रेजेंस का अलग, शॉपिफाई का अलग, यूट्यूब मास्टरी का अलग, ई कॉमर्स इसका अलग अलग, और एक साथ पूरा कोर्स भी बना दिया जाएगा, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 1 ईयर का। तो इसका भी एक बहुत ही बढ़िया जो है वो कंटेंट है। तो अब ये कह सकते हो कि ऑडियंस कितने प्रकार की हो गई, एक वो जो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए होती है, और एक वो जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को खरीद सकती। तो ऐसे करके जो है हम अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग ऑडियंस जो है वो ला सकते हैं। अगर शुरुआत में हमने कितने कोर्सेज डाले, हमने अपने इसमें देखिए ध्यान से जरा, हमने क्या किया कि जाकर के यहाँ पर हमने इसको ब्लैंक लेते हैं और मैं बतलाता हूँ यहाँ पर कि हमने क्या किया कि सबसे पहले तो कैटेगरी, ठीक, क्या होना चाहिए ना, हमको ना स्पष्ट रूप से कैटेगरी, हमारी जो ऑडियंस है उसको कैटेगरी में हमको डिवाइड कर लेना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे काम करें। ठीक, कैटेगरी किसके अनुसार डिवाइड होगी? ऑडियंस के आधार पर कैटेगरी डिसाइड होगी, और उसी ऑडियंस के आधार पर कोर्स भी अलग अलग होंगे, उसी ऑडियंस के आधार पर हमारा ऐड भी डिसाइड होगा। तो ऑडियंस, ठीक, ऑडियंस हमने अलग अलग कैटेगरी बना ली क्योंकि उनकी प्रॉब्लम अलग अलग होगी। जैसे एक ऑडियंस हो गई हमारी जो कि कंप्यूटर के सर्टिफिकेट, ठीक, कंप्यूटर के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स के लिए जो है वो क्या करती है, इंटरेस्टेड है, उनकी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाली ऑडियंस हो गई, जो जॉब के लिए जा रही है, जो इन सब चीजों के लिए जा रही है। अभी रुकना, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि मैं इन सब के लिए ऐड बनाकर दिखाऊंगा। ये हो गई दूसरी ऑडियंस, हो गई हमारी जो कि केवल डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑडियंस दिखानी है कि भाई केवल वो लोग आए जो कि डीसीए या एडीसीए करना चाहते हैं, तो आप चाहो तो डीसीए का भी अलग से चला सकते हो, एडीसीए का भी अलग, और पीजीडीसीए का भी अलग। तो ये एक ऑडियंस हो गई। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कॉमन, कॉमन फॉर ऑल, जिसमें सब आ जाएंगे, टाइपिंग का भी, डेटा एंट्री का भी, टैली का भी, बेसिक का भी, ऑटोकेड का भी, हर प्रकार के लोग। एक डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल अलग ही प्रकार के लोग होते हैं, और डी से पीजीडीसीए को भी आप अलग टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपकी ऐप में 3 प्रकार की ऑडियंस। अब इन 3 प्रकार की अलग अलग ऑडियंस के लिए जो आपका एड का मैसेज होगा, जो मार्केट मैसेज होगा, कौन सा मैसेज, मार्केटिंग करने का मैसेज, इनके लिए अलग होगा, इनके लिए जो है वो मैसेज अलग होगा, ठीक है, इनके लिए मैसेज अलग होगा, और इनके लिए बनाना है तो इनके लिए मैसेज अलग होगा। अब आपके ऊपर है कि आपको किस कैटेगरी में काम करना, क्या केवल इस कैटेगरी में, क्या केवल इस कैटेगरी में, क्या केवल इस कैटेगरी में। बाकी तो हम जो है वो ये तीनों कोर्सेज को अपलोड करके देंगे, क्योंकि हाँ इनकी कहीं ना कहीं तीनों की डिमांड है, डिमांड है, समझ गए। अब जब ये तीनों की कैटेगरी हमको पता चल गई, ठीक है भाई, हमारे ऐप में ये 3 प्रकार के कोर्सेज होंगे, हम 3 प्रकार की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग बस के कोर्सेज को सेल करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग बस के कोर्सेज को सेल करेंगे, तो वहां पर हमारा जो मार्केट मैसेज होगा वो डिफरेंट होगा, जो हमारा मार्केट मैसेज होगा वो डिफरेंट होगा। हमारी जो मार्केट मैसेज, ये एम लिख रहा हूं मैं, मार्केट मैसेज, ठीक है, अब भी मैं बना के भी दिखाता हूं। मार्केट मैसेज डिफरेंट होगा, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया, मार्केट मैसेज डिफरेंट होने के साथ साथ में, मार्केट मैसेज डिफरेंट होने के साथ में एड, जो आप एड लगाओगे, एड में अगर इमेज लगा रहे हो तो इमेज डिफरेंट होगी, उस पे लिखा हुआ टेक्स्ट डिफरेंट होगा, जो हुक यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा, सारी चीजें डिफरेंट होगी, ठीक है। और अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले बेचेंगे तो उसका अलग होगा।
अब जैसे मान लीजिए हमको जो है ये इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये बतला रहा हूँ कि अभी यहाँ पर चलते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोर्स तो कर लिया लेकिन लेगा कौन, तो उसका मैं सोल्यूशन बतला रहा हूँ कि ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर, पहले समस्या सॉल्व हो गई कि भाई कोर्स कैसे मिलेंगे, तो अपलोड करके दे दिए जाएंगे थंबनेल के साथ में, पहली समस्या सॉल्व हो गई। अब दूसरी समस्या ये आती है कि ठीक है, ऐसे तो ऐप कोई भी बनवा लेता है, लेकिन बनवाने के बाद में एग्जैक्टली वो सेल कैसे होंगे, तो उसके लिए सीखना होगा। जैसे अभी आपने सीखा कि यार हाँ, जैसी ऑडियंस होती है वैसी ही ऑडियंस के लिए हम मार्केट मैसेज बनाते हैं, वैसे ही इमेज बनती है, वैसे ही ऐड बनते हैं, और उसी तरीके से हमारे ऐप में जो है वो लोग आते हैं, ठीक। तो दूसरे स्टेप में हमें यही बतलाना था ना। तो चलिए दूसरे स्टेप में अब हम बनाते हैं क्या, मार्केट मैसेज, और उसके बाद में हम बाकी के भी प्रैक्टिकल बतलाएंगे कि एक बार अब ऐप में कोर्सेज अपलोड हो गए, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक। कोर्सेज अपलोड हो गए, कोर्सेज अपलोड होने के बाद में अब हम ये देखते हैं कि कैसे अब हम स्टूडेंट्स को लेकर के आएंगे। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और अपलोड भी नहीं करना आपको, वो तो हमने अपलोड करके दिया, आपका जो काम होगा वो अब शुरू होता है, जो यहाँ पर हम बतला रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए चैट जीपीटी का, और हम यहाँ पर चले गए जो है न्यू चैट जीपीटी में, ठीक। अब यहाँ पर हमको ये डालना है एग्जैक्टली यहाँ पर ये समझिए कि मैंने अपने ऐप में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस अपलोड किए हैं। जैसे जैसे लिख दो, फेसबुक ऐड कोर्स, ठीक है ना, गूगल ऐड कोर्स, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स, ऐसे करके चाहो ना तो आप पूरे कोर्स के नाम देख देख करके लिख देना, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स, ठीक। जिसमें हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। इन कोर्सेस को मैं मेनली उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ डिजिटल जो डिजिटल मार्केटिंग सीख कर कहीं जॉब करना चाहते हैं, या एक ही प्रकार के लोगों को टारगेट करो, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट बनाने का पैनल हमसे मिल जाता है ना, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट करो जो डिजिटल मार्केटिंग सीख करके जॉब करना चाहते हैं। जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो अलग होते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं वो अलग होते हैं, जो सर्टिफिकेट का यूज करके फुल टाइम इसी में जाना चाहते हैं, ठीक। केवल अभी हम उनको टारगेट करेंगे, तो उन्हीं की प्रॉब्लम के आधार पर हम ऐड बनाएंगे, बिल्कुल एक जिसको बोल सकते हो माइक्रो निच पे हमको पहुंचना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सीखकर जॉब करना चाहते हैं, उनके सामने डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जो जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को टारगेट करते हुए हमारे हमारे कोर्स को सल्यूशन के रूप में प्रोवाइड करवाते हुए फेसबुक फेसबुक में ऐड फेसबुक में ऐड चलाने के लिए 10 10 फेसबुक ऐड हेडलाइन और ऐड कॉपी बना दो, जिसको देखकर जिसको देखकर जिसको देखकर केवल वही ऑडियंस वही ऑडियंस वही ऑडियंस हमारे ऐप को डाउनलोड करे, जिसको कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सीखने के बाद सर्टिफिकेट लेना है और फिर जॉब करना है, ठीक है। ऐड में ज्यादा से
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट को ही टारगेट करना है और एंटर। ये देखो अब भी आपके सामने ये सही तरीका, ये देखो हेडलाइन हेडलाइन। ओके, तो ये 10 ऐड बना करके आपको दे देगा। अगर आप कहोगे हिंदी में भाई इंग्लिश में नहीं, तो इंग्लिश में दे देगा। आपने यहाँ पर इस तरीके से डाला है तो ये चीज है। अब देखो हेडलाइन में देखो खुद क्या आ रहा है, जॉब रेडी बनो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो प्लस सर्टिफिकेट पाओ। ठीक है, एड कॉपी में ये लिख देंगे तो एग्जैक्टली वो ही स्टूडेंट्स आएगा जैसा हमारा कोर्स है कि आपने हमारा फ्रेंचाइजी ली है तो आपको सर्टिफिकेट भी बना पाओगे तब तो आपका। और कई बार जो है स्टूडेंट ना केवल सीखने के नाम पे नहीं, सर्टिफिकेट के नाम पे भी लेते हैं। तो जॉब रेडी बनो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, सर्टिफिकेट पाओ, बढ़िया उठाया। हमने कॉपी बनाई, हमने एक ऐड बना दिया, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम इसको कैनवा में चले जाते हैं। ठीक, और हम यहाँ पर जो है वो इसके लिए ऐड बना लेते हैं। ओके, ठीक, कैसे हम बनाते हैं देख लो, एक शॉर्टकट में देख लो, बाकी ये भी एक पूरी सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ से गए क्रिएट में, यहाँ से गए कस्टम में। ये क्या सीख रहे हैं हम कि भाई स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, 1080 पिक्सल हमने साइज ले ली, क्योंकि सबकी ना यही समस्या होती है कि ऐप तो बन जाएगा लेकिन स्टूडेंट्स कैसे आएंगे। ये जॉब रेडी बनो, इसको पाओ। और अगर आप और भी अच्छा कर सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो, इसमें आप फिर से लिखो कि नहीं ये अच्छा नहीं और अच्छा बना के दो, ऐसा कर करके चेक कर करके आप बोल दो कि 50 जनरेट करके दो। तो 50 में से आप केवल 2 ही 3 उठाओ, बहुत ही जो बेस्ट लग रहे हैं वो। ठीक है, जॉब रेडी बनो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो प्लस सर्टिफिकेट पाओ। और यहाँ जाकर के आप सर्च कर लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एंटर कर लो यहाँ पर। और देखोगे आप कि आपको बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। इसको मैंने कट किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख करके आ गया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। और ये जो है यहाँ पर जाकर के मैंने पेस्ट कर दिया। और ये सब हटा दो, चाहो अगर आपका फ़ोन नंबर डालना हो तो भी डाल दो, वो भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर ये चीज़ रहनी चाहिए कि इसको हटा देते हैं। और ये जाकर के, ठीक है ना, ये जाकर के हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर जो है इसको क्या किया, हेडिंग में डाल दिया, या यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया, इसका जो भी साइज देना है वो दे दो, ये दे दो। ठीक, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेडिंग वगैरह डाल दो, ये आपका ऐड बन जाएगा, और अच्छा बनेगा ऐड, ऐसा नहीं है। हमने भी देखो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ऐड बनाए हुए हैं, एक जस्ट मैंने आपको बतलाया एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ पर लिख दो आप ऐप डाउनलोड करो। अभी देखो कैनवा में आकर के अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ प्रोजेक्ट्स में आता हूँ, और प्रोजेक्ट्स में आने के बाद में यहाँ पर मैं जाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्लिक किया मैंने। तो ये देखो आपको बहुत सारे ऐड मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इनकी जो ऐसी लिंक है जो आपके काम की, देखो ये बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग लर्न एनी टाइम, और ये सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको स्पष्ट रूप से जो ऑडियंस है उसी के आधार पर ही करना है। तो ये इस तरीके से सारे ऐड बने हुए हैं। हम्म, ठीक, तो इस तरीके से जो है वो आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना ऐड। और ऐड बनाने के बाद में हम ऐड बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, क्या करना है हमको, समझ गए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ऐप बना लिया, इमेजिन करो आपका ऐप बन गया है, इस तरीके से कोर्सेज दिख रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि आपके में स्टूडेंट्स डाउनलोड करें, तो उसके लिए चीज सीख रहे हो। स्टूडेंट डाउनलोड करें तो सबसे पहले आपने क्या किया कि चैट जीपीटी से आपने ये लिखा कि भाई कौन है टारगेट ऑडियंस, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या बेचना चाह रहे हो। तो आप चाह रहे हो कि सर्टिफिकेट भी दो और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स भी दो। फिर कंप्यूटर के कोर्सेज के लिए ऐसे ही लिख देना।
तो ये इसने ऐड बना के दे दिया। अब आप ऐड बना लोगे, ऐड बनाने के बाद में अब इमेज बन गई, आपने 10 इमेज बना दी और ये सब तैयार हो गया। इमेज आपने खुद बना ली या किसी से बनवा लिया आपने, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप जो है ऐड चलाना है, अब आपको इसका ऐड चलाना है, ठीक है। तो कौन सा चलाएंगे, इसके कई सारे ऐड हैं, कई सारे तरीके हैं ऐड चलाने के। चाहें तो हम जो है कौन सा चला सकते हैं, ऐप डाउनलोड भी। तो यहाँ पर हमने क्रिएट में क्लिक किया, क्रिएट में क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे ऐप प्रमोशन में, ठीक है, देख रहे हैं ना। और ऐप प्रमोशन में जाने के बाद हम कंटिन्यू क्लिक में क्लिक करेंगे क्योंकि भाई ऐप को प्रमोट करना है। उसके बाद ये मैनुअल सेटअप पे जाएंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हम जो है यहाँ पर आएंगे, नाम वगैरह डाल देना, डेट के साथ में डाल देना नाम। उसके बाद में नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका ऐप किस में है, प्ले स्टोर में है, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर सेलेक्ट करो। जैसे हमारा है माय कंप्यूटर कोर्स, देखो अभी कई बार यूज हो चुका है तो ये आ गया। जो आपका होगा तो वो देखो पूरे प्ले स्टोर के ऐप आ गए, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लो, ठीक। अब क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर परफॉर्मेंस का गोल क्या है, लिंक क्लिक तो बिल्कुल नहीं करना है, लिंक क्लिक तो बिल्कुल नहीं करना है। आपका करना है गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इवेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इवेंट कर लो, या ऐप को इंस्टॉल कराने वाला कर लो, ये दो में से कर लो। ऐप इवेंट कर लो। लेकिन ऐप इवेंट के लिए अब एक चीज ध्यान रखना, एक ऐप इवेंट के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा चलाते हैं, विजिटेड स्टोर, ठीक है, कौन सा चलाते हैं, विजिटेड स्टोर। ये इनिशिएट चेकआउट वाला जो है वो प्रॉपर तरीके से काम अभी तो नहीं करता था, अब करता हो तो पता नहीं है। मतलब ये उन लोगों को दिखाएगा ज्यादा से ज्यादा चेकआउट इनिशिएट करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा चेकआउट इनिशिएट करते हैं। हम चलाते हैं कौन सा, विजिटेड स्टोर, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये विजिटेड स्टोर ये भी नहीं चलाना है आपको। शुरुआत में आपको करना है ऐप इंस्टॉल, कि भाई ऐप इंस्टॉल तो करें लोग, फिर कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि एक बार ऐप इंस्टॉल किया, आप सही तरीके से समझा रहे हो तो काम बनेगा बिल्कुल। हो गया, ठीक है, यहां तक समझ गए ना। अब बात आती है ऑडियंस की। अब बात आती है सबसे बड़ी चीज ऑडियंस की। ये तो सेलेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ऐप डाउनलोड करवा देंगे हम। और यहाँ पर अब हमको किसको करवाना है, किसको करवाना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस और यूज ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये सारी चीजें परफेक्टली सिलेक्ट करना है। अच्छा क्या करना है इसमें, देखो क्या होता है, एक चीज यहाँ पर चल के पहले मैं बतला देता हूँ कि जो शुरुआत में ऐड चलता है ना, शुरुआत में जैसे ऐड चलता अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अभी हमने जो ऑडियंस सेलेक्ट की वो हमने इंटरेस्ट के आधार पर सेलेक्ट की, ठीक, इंटरेस्ट के आधार पर सेलेक्ट की। ये हमने इंटरेस्ट के आधार पर ऑडियंस को सेलेक्ट किया। अब इसके बाद जब कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे कि मान के चलो जा 500 लोगों ने खरीद लिया, वो 500 लोगों के खरीद लें, इसके लिए आप जो चार्ज है ना बहुत कम रखिए, बहुत कम रखिए चार्ज, 50 रुपीज 20 रुपीज ऐसा कीजिए कि लोग परचेज करें। एटलीस्ट कुछ ऐसा कोर्स बनाइए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें। तो एक बार वो 500 1000 लोगों की लिस्ट बन गई ना जिसने परचेज किया हुआ है, तो एग्जैक्टली ये वो लोग हो जाएंगे जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब आप क्या कीजिए, जो 1000 लोग परचेस कर लिए हैं, 1000 लोग परचेस कर लिए हैं, उनकी बना लीजिए लुक अ लाइक, उनकी बना लीजिए कौन सी ऑडियंस, लुक अ लाइक, फेसबुक में ऑप्शन होता बस। अब फिर आपकी समस्या खत्म हमेशा के लिए, क्योंकि हम भी जो ऐड चला रहे हैं वो लुक अ लाइक वाला ही ऐड चलाते हैं। आपकी समस्या खत्म, बस लुका लाइक सेलेक्ट करोगे, वो ऑटोमेटिक ऐसा ऐड चलेगा कि लोग आएंगे सीधे खरीदेंगे, लोग आएंगे सीधे खरीदेंगे। लेकिन शुरुआत में, अब शुरुआत में टारगेटिंग करनी है तो इंटरेस्ट डालो आप। सबसे पहले तो भाई ये सोचो कि आपकी एज ग्रुप क्या है, कौन लोग लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट वाले। मुझे तो लगता है कि भाई बिल्कुल वो 24 साल से लेकर के, और ज़्यादा नहीं होंगे वो, बहुत होंगे तो 35 साल तक के स्टूडेंट्स ही होंगे, बस इन्हीं लोगों को शुरुआत में ढूंढते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह सीखने के लिए। और उसके बाद में वो लोग कौन हो, वो लोग हों
जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ये लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ये चीज हो गई। ये चीज कर लेना। उसके बाद क्या कर लेना, उसके बाद कर लेना डिफाइन फर्दर। डिफाइन फर्दर का मतलब पता है फिर ये किसको दिखाई देगा, जो ऑलरेडी काम भी कर रहा है इस चीज में, तो उसको नहीं दिखाना है। तो हमको किसको दिखाना है, हमको दिखाना है स्टूडेंट्स को। हमको दिखाना है केवल किसको, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स एजुकेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स एजुकेशन। और डिफाइन करोगे तो जो क्या करना चाहते हैं, जो कि सीखना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन में विश्वास रखते हैं और सीखना चाहते हैं। या यहाँ पर आप रख लो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स, कुछ ऐसा करके देख लो। या यहाँ पर आप आ जाओ, आप आ जाओ जो कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग। ठीक है ना, ऑनलाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और चीजें नहीं। और इतना भी करके हम देख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हमने ना कम प्राइस रखा हुआ है, जैसे जैसे लोग लेंगे, हमको एक बार पहुंचना है कि अगर इतने 284 लोग ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो 50 रुपए का अगर आपने कोर्स डाल दिया है, तो क्या 20-30 लोग नहीं लेंगे? फिर उसके बाद फिर और 20-30 लोग नहीं लेंगे, ऐसे करके 1000 लोग आपको निकालना है। और उसके बाद इसका खेल खत्म, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीधे लुक अलाइक, सेव्ड ऑडियंस में जाना है। और लुक अलाइक, जैसे हमारी एक ऑडियंस यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की थी, देखते हैं क्या क्या बनाया है इसमें। ये सब जॉब इंटरव्यू, ये देखो मैंने इस तरीके से बनाया था, कोर्सेस एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, जॉब इंटरव्यू, लर्निंग एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, स्टूडेंट एजुकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जॉब सीकर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऐसे करके मैंने ये सिलेक्ट किया था। और एक बार जब बन जाती है ऑडियंस, तो फिर लुक अलाइक आप बना करके काम कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। और जो है उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। हाँ, फेसबुक पेज भी बना लेना, फेसबुक पेज भी आप बना लेना, जो भी पेज है वो पेज बना लेना। और पेज बनाने के बाद में बात आती है क्रिएटिव्स ऐड करने की। तो यहाँ पर जाओगे आप ऐड इमेज, ऐड इमेज के बाद जाओगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद जाओगे जो भी आपने, आपके पास में इमेजेस है, जो भी आपने इमेज बनाई हुई है, जो भी इमेज आपने अपलोड की हुई है। तो अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई इसके से रिलेटेड होगी। अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर ऑल में, ऑल में जाने के बाद में मैं यहाँ पर करता हूँ, मान के चलो कि हमने जो है इसमें शायद कोई कोई इमेज मिल जाए। ठीक है, और नहीं है तो आप अपलोड करोगे ही। और सेलेक्ट कर लो उस इमेज को, उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखो ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग का हमने पहले कभी बनाया हुआ था ऐड, वो दिखलाई दे रहा है। ठीक है, तो बढ़िया सी इमेज बनाना है, अट्रैक्टिव सी इमेज बनाना है। ये हमने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था, ये भी अच्छा चला था, ये भी वीडियो अच्छा चला था। तो इस तरीके से किसी को भी हमको सेलेक्ट कर लेना है। ये 299 का ही मैंने बनाया था एक समय। और जरूरी नहीं है कि यही बनाया, आप इमेज भी बना सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। देखो ये वीडियो की इमेज, अच्छा ये तो इमेज ही है ना। और अच्छा आप बना सकते हो, बढ़िया यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखलाई देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये मत करना आप यहाँ प्राइस राइज नहीं लिखना, केवल ये लिखना कि भाई ऐप इंस्टॉल करो। क्योंकि कई बार प्राइस से ही देख करके लोग नहीं आते हैं। ऐप इंस्टॉल करने दो, जब वो डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद फिर क्या कहानी करना है वो आप समझो। यहाँ पर बात को पब्लिश कर दो, ऐड चलने लगेगा। ठीक है, ऐड चलने लगेगा, ऐड का रिस्पॉन्स आने लगेगा, ऐप डाउनलोड होने लगेंगे, जैसे हमारा ये माय कंप्यूटर कोर्स का चलता है इस तरीके से चलने लगेगा। अब बात आती है कि उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद क्या करना है फिर जब ऐप चलने लगेगा तो उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा फिर कि चलिए भाई, कोर्स सेटअप हो गया, हमने कोर्स पूरे डाल करके बना करके दे दिए, कोर्स सेटअप कंप्लीट, ऐप भी आ गया, प्ले स्टोर में भी आ गया, नाम भी आ गया, बढ़िया लोगो बैनर से आ गया। दूसरे नंबर पर आपने जो है वो ऐड भी चलवा दिया, हमने ऐड भी बनवा दिया कोर्स के बाद में। चलिए ऐड भी चलने लगे, और अब आपके ऐप में स्टूडेंट्स भी आने लगे। ठीक है, तो कहाँ तक का काम हमने करके दे दिया आपको पूरा, खुद ये भी करके दे दिया और ये भी करके दे दिया। ये दोनों काम हमारा है, मतलब इसके लिए ना आपको इमेज बनानी है,
ना आपको कोर्स से मतलब है। सीधे आपका 2 स्टेप जिसको करने में हो सकता है अभी आपको सिखा रहा हूं मैं, लेकिन हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार हो सकता है यार ये थोड़ा कठिन हो जाए। तो अब ये 2 जो माइलस्टोन है वो हमने पार करा दिए। अब इसके बाद बात आती है कि स्टूडेंट्स की, कि जब स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके साथ में हमको कैसे काम करना है। तो देखिए, अब बात आती है जिसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जन की। ठीक, किसकी बात आती है? कन्वर्जन की। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, इसकी थ्योरी को समझिए। अब ऐसा तो है नहीं है कि एक एक स्टूडेंट्स को कॉल कर करके हम कन्वर्ट कर करके देंगे और आप जो है केवल पैसे जो है कलेक्ट करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इतना तो कॉमन सेंस होगा कि सबसे मेन चीज जो कन्वर्जन की है वो करना होगा। लेकिन हाँ, कन्वर्जन में कहाँ कमी आ रही है उस चीज के लिए पूरी हेल्प जरूर की जाएगी। कन्वर्जन में कहाँ कमी आ रही है उसके लिए पूरी तरीके से हेल्प जरूर की जाएगी। अब कन्वर्जन एग्जैक्टली करने कैसे है वो मैं बतला देता हूँ। देखो, स्टूडेंट्स कहाँ आ रहे हैं? स्टूडेंट्स आ रहे हैं चैट में। प्रैक्टिकल समझना पूरा। स्टूडेंट्स आ रहे हैं चैट में। ये देखो, स्टूडेंट्स आते हैं चैट में, और ये स्टूडेंट जो भी डाउनलोड करते हैं वो चैट में करते हैं। देखो, ये स्टूडेंट्स ने अपने आप ज्वाइन कर लिया। बस कुछ मैसेज भी हमको नहीं करना पड़ा, सीधे उसने पेमेंट की, सीधे उसने डाउनलोड करा, सीधे ही कर दिया। हम्म। अब ये ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं यहाँ से जाकर के, हम कोई इमेज है कोई डॉक्यूमेंट है वो जानकारी देने के लिए उनको डायरेक्टली हम ऐसे भेजते रहते हैं। और भेजने के लिए हम कहाँ से भेजते हैं? एक साथ जितने सबने डाउनलोड किया है तो प्लस में क्लिक करो, स्टार्ट अप ब्रॉडकास्ट में क्लिक करो, और ये कर दो सिलेक्ट ऑल। और ये देखो सीधे 4 लाख लोगों को चला जाएगा। कुछ लोग तो रिएक्ट करते ही करते हैं, कुछ लोग तो खरीदते ही खरीदते, इतने सारे लोगों को जाता है तो, है ना। इसी कारण से ये सब चीजें आसान हो गई हैं। और इसके बाद में जो है, देखो इसने बोला कि मैंने फीस पे कर दी, देखो इसने भी कर दिया। ऐसे करके बिल्कुल हर एक सेकंड, हर एक उसमें लोग करते जाते हैं। और ये टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ से जो है आप मैसेज में इनसे बात कर सकते हो, इनको कोई इमेज है वीडियो है वो भेज सकते हो। अगर मोबाइल में देखोगे इसको तो ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो, कोई भी कॉल भी कर सकते हो उसको। यहाँ से जाओ और यहाँ इसका मोबाइल नंबर दिखेगा, इसको आप कॉल भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ में इससे एक आसान चीज हम बतला रहे हैं, और वो चीज ये है कि ये एक तरीका हो गया समझाने का, है ना। लेकिन दूसरा तरीका एक और हो गया समझाने का, जैसे कि अभी मैं बतला रहा हूं, जैसे कि अभी मैं बतला रहा हूं ग्रुप में। ठीक, ग्रुप में। तो क्या करो आप कि आप भी या तो गूगल मीट या तो जूम में अकाउंट बना लो। ठीक है, गूगल मीट में फ्री है, जूम में पैसे लगेंगे 40 मिनट के बाद के। गूगल मीट में फ्री है, तो गूगल मीट की लिंक बना करके आप यहाँ पर क्या करो, डेली एक आध दो बार इसको जाकर के ब्रॉडकास्ट करो, गूगल मीट की लिंक को। जैसे मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ ना, और आप लोगों को ले आए, जितने लोग भी हैं यहाँ पर 8-10 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सारी चीजों को। वैसे ही करके हमने क्या किया कि गूगल मीट पर लेकर के आ गए। ठीक है। अरे कैसा हैंग सा हो रहा है। ठीक है, जैसे इतने लोग हैं, है ना, तो गूगल मीट पे लेकर के आ गए, और फिर सारी चीजों के बारे में बतला दिया, कोर्स के बारे में बतला दिया। जैसे हमने हमने एक प्रेजेंटेशन बता बनाया, और स्टूडेंट्स को वो पूरी चीजें हमने समझा दी। देखो, मैंने प्रेजेंटेशन बता बनाया, और ऐसे ही गूगल मीट की लिंक चैट में शेयर की, और स्टूडेंट्स को सारी चीजें समझा दी। समझाने के बाद में उसमें से कुछ ना कुछ लोगों ने वो चीज को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब भी मैं दिखाता हूँ, कल कल ही मैंने वो पीपीटी बनाई हुई थी, और उस पीपीटी के द्वारा मैं स्टूडेंट्स को जो है वो क्या कर पाया, समझा पाया। यहाँ कैटेगरी में आ जाता है, ये स्लो बहुत चलने लगता है। कैटेगरी, केवल हमको देखना है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन, ये देखो, ऐसा करके एक प्रेजेंटेशन बना करके, और गूगल मीट में जब ब्रॉडकास्ट करेंगे ना तो एक साथ 5-10 लोग आ जाएंगे, तो आप 1-to-1 कॉल भी कर सकते हो। चाहो तो एक एक को कॉल करके समझाओ, या एक साथ डेली बुलाओ, और ये देखो इस तरीके से समझा दिया। जब तक क्वेरी सॉल्व नहीं करोगे जब तक नहीं लेंगे ये। इस तरीके से समझा दिया, वेरीफाई कैसे होगा, है ना, क्या क्या चीजें, ऐसे करके कैनवा में पीपीटी बना करके और सारी चीजें समझा दी, एक एक बात को समझा दिया।
और मैंने तो क्या किया है कि इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है, और उसी को जो है व्हाट्सएप पे डेली एक बार इस पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, इस पे शेयर कर देते हैं। किस पे? जो ऐप है उस पे बार बार शेयर कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो बार बार ये ट्रेनिंग लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिक ज्वाइन करते रहता है। अब बात ये आती है कि यार ये आपने जो कहा यहाँ पर कि ये आपका क्या सिस्टम है कि 50 रुपए, सर ये तो बहुत कम है। देखो ये यहाँ पर एक स्ट्रेटजी ही आप कहोगे हमने लगाई है, वो आप बदल भी सकते हो। हम क्या करते हैं कि चूंकि क्लास प्लस भी लेता है पैसे, तो हम यहाँ पर कम प्राइस करके रखते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट आता है जल्दी से ज्वाइन कर लेता है, और ये 50 रुपए तो है, तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लेता है। फिर उसके बाद में एक अलग से इंस्टा मोजो में जो है क्या बना करके रखा हुआ है, इंस्टा मोजो में जो है अलग से हमने ये सारी चीजें बना करके रखी हुई हैं, और यहाँ से जा करके जो है वो हम पेमेंट्स को फिर जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। देखो इस तरीके से फीस फिर वो अलग से कि भाई आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, तो ये सारी पेमेंट जो है वो अलग से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? अगर हम पास्ट 6 मंथ का दिखाएं केवल यहाँ पर, तो ये हमने अलग से कलेक्ट कर लिया है, किससे? स्टूडेंट से इतने ट्रांजैक्शन करने के बाद। तो ये यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है। आप चाहें तो इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, कोई और दूसरे तरीके से कि 200 300 400 500 के आपने कोर्स बना दिए, और उस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे ये ज्यादा प्रभावी है क्योंकि तुरंत लोग ले लेते हैं, तुरंत स्टूडेंट्स ले लेते हैं। कितने लोगों ने लिया, जैसे अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एनालिटिक्स में। ठीक है, एनालिटिक्स में जाने के बाद में मैं करता हूँ यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन में, और व्यू ट्रांजैक्शन पे जाने के बाद मैंने अगर यहाँ पर सेलेक्ट किया कोर्सेस, और यहाँ पर क्लिक किया हमने लास्ट 7 डेज और अप्लाई फिल्टर, तो ये देखो 8 जनवरी 5 जनवरी दिखाने लगा। तो यहाँ पर आप देखो, देख सकते हो कि ये 8 जनवरी 9 जनवरी 10 जनवरी, ये इस तरीके से पूरा लाइन से ये दिखाते जाएगा। पूरा 8 दिन तक का डेटा है ये। इसको यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे हम, ठीक है, देखो लिख के आ रहा ना एक्सपोर्ट, तो ये क्या कर देगा, जो आपकी प्रीमियम ईमेल आईडी है, उस प्रीमियम ईमेल आईडी में ये यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट भेज दी जाएगी। ठीक है, ये रिपोर्ट आ गई, और ये रिपोर्ट हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली। ये रिपोर्ट हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली। ठीक है, तो ये एक्सेल में रिपोर्ट आ रही है, आजा। ये देखो, तो ये जो है इतने लोगों ने जो है 50-50 रुपीज में ज्वाइन किया हुआ है, और इन्हीं को फिर हम रीटारगेट करते हैं कि भाई और चीज करो। कितने लोगों ने? 7 दिन में 634 स्टूडेंट्स ने किया हुआ है अलग अलग कोर्सेज में। 634 स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई 1000 2000 3000 रुपए जो है वो करता रहता है। ठीक, तो इस तरीके से ये एक फनल हुआ आपके सिस्टम पे, आपके केस में, आपके साथ में बैठ करके समझ करके, और फिर वो दूसरी चीजों को हम कर सकते हैं। बस, और बात क्या करना है, बस वही पीपीटी है, जो रियलिटी है वो समझाना है, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको पूरी चीजें बतला दी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप काम कर सकते हो। अब हमारा ऑफर क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफर क्या है, और वो ये है कि अभी मैंने शुरू से बतलाया कि आपको पूरा बना बनाया इस तरीके के क्लास प्लस का ही देंगे, लेकिन हाँ, वो जिस प्राइस में दे रहा है उससे ज्यादा प्राइस ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि भाई हम क्या क्या दे रहे हैं, पूरे कोर्स को अपलोड करके दे रहे हैं, पहली चीज। उसके बाद में ऐप आपका पूरा फेसबुक का अकाउंट बना करके पूरा ऐड का सेटअप करके भी दे रहे हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट एंड मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें दे रहे हैं, कुल मिलाकर के कुछ नहीं करना है, जितना मैंने अमाउंट ये सारी चीजें बदलाई हुई हैं, ये सारा सेटअप आपको पूरा कुछ जो है वो बना करके मिल जाएगा। बस आपको जो है वो क्या करना है, अगर मैं एक देसी लैंग्वेज में बोलूं कि नोट गिनना है केवल, है ना, आसान भाषा में। और क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है। बिना ट्रेनिंग लिए बिना सीखे कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, तो कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, या किसी
को लगा दो, उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे। तो ऐसे करके 1 to 1 जैसे ही आप लोगे, सबसे पहले नंबर पर तो सारी चीजें तैयार की जाएंगी, फिर आपके साथ में जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम होती है, जो भी आप नहीं कर पाते हो, तो 1 to 1 जो है वो सब चीजें सलूशन दिया जाएगा, सलूशन पर काम किया जाएगा। तो ये था हमारा ऑफर। तो कैसी लगी ट्रेनिंग? कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं? है ना, आज तो मैंने एक भी मैसेज करने के लिए नहीं बोला हूं। आप लोग बतलाइए। सुशील जी हैं, राजकुमार जी हैं, प्रभु जी हैं, मनीष जी हैं, बासित जी, आनंद जी, कैसी लगी ट्रेनिंग? कुछ नई चीज सीखने मिली कि नहीं मिली? अगर सीखने मिली है तो आप कृपया चैट में जरूर बतलाएं। 2 मिनट के लिए मैं रुका हुआ हूं, आपको कुछ अगर पूछना है कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी आपको। जबरदस्त A to Z चीजें मैंने बिल्कुल आपको एक एक नया माइंडसेट दिया है, एक नया तरीका दिया है। ये सारी चीजें क्या होती हैं कि हम कहीं ना कहीं बहुत टेस्टिंग करते हैं, बहुत समय बिताते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद में ये ब्लूप्रिंट समझ में आता है। इसलिए मैंने इसको कहा है कंप्लीट ब्लूप्रिंट। तो अब यदि आप इस ऑफर को लेना चाहते हैं, ऐप बनवाना चाहते हैं, तो जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। आप हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो मेरा नंबर है, आप मैसेज कीजिए, और जब चाहे जब आपको बात करना है आप बात कीजिए, और फिर इस पर डिसीजन लीजिए कि आपको भी आगे बढ़ना है। जितनी जल्दी से जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे तो थोड़ा सा फिर उनका काम आगे पीछे होगा। इसी वजह से अभी तो फिलहाल कुछ लोगों के बना करके हमने दे दिए हैं, तो अब खाली है अभी, इस कारण से जिसको बनवाना है वो जल्द से जल्द संपर्क करें, और उनका ऐड बहुत जल्दी 15 से 20 दिनों के अंदर पूरा उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। 20 दिनों के अंदर समझ लीजिए कि अर्निंग आपकी पूरी तरीके से आपके अकाउंट में पैसे जो है वो आने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए।